नमस्कार। ये एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1995 का जन्म है। लगभग 28-29 साल के आसपास इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में जीवन में उलझने, कन्फ्यूज़न रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक गलत सोच होती है लोगों की कि बहुत ज़्यादा हाथ में रेखाएं होती हैं तो अच्छा नहीं कहलाता है। ये गलत है। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए रेखाएं ज़्यादा है मान लीजिए तो उलझने परेशानियां आएंगी, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं भी पाता है, सुख सुविधाएं भी पाता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेखाएं अगर सीधी ज़्यादा हैं बेहद अच्छा है, टेढ़ी है तो ऐसे में कहा जाएगा टेढ़ी रेखाएं कहीं ना कहीं नुकसान, सीधी रेखाएं अगर कहा जाए लाभ। अंगूठे की अगर मैं बात करूं, अंगूठा अगर देखा जाए सामान्य, अंगूठे पे अगर कहा जाए खुला हुआ यव बनना, यव की आकृति अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इसके ऊपर रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी जो भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपसी तनाव, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वैचारिक मतभेद को जरूर दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, भाग्य से ऐसे लोगों के पास वाहन होता है, गाड़ी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा इसके अंदर जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अच्छा खासा जीवन में धन जातिका के पास होगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरी संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को इंगित करती है, दूसरी संतान में दिक्कतें थोड़ा सा देती है। एक बात यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। अपने हार्मोनल दिक्कतें, हार्मोन से संबंधित चीज़ों का, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो है घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता का सूचक है, ये सफलता को इंगित करता है। इस पे कई रेखाएं एक ऊपर एक बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है, जातिका के नाम से या जातिका खुद काम कर सकती या उसके नाम से जो है जातक काम कर सकता है। ये रेखाएं कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती हैं। इस समय पे अगर कहा जाए थोड़ा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय पे अगर कहा जाए वेट या लीवर से संबंधित या वेट से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। अगर आपके कोई अंकल या चाचा हैं तो उनके पति पत्नी में थोड़ा सा किसी ना किसी को जो है स्वास्थ्य से संबंधित या दिक्कतें आएंगी इस समय पे। एक बात, अंकल से ज़्यादा माता, अंकल तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ही है, माता को भी इस समय पीड़ा, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि माता के लिए मैं ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा आगे जाके दो फाड़ बट रही है, ठीक है, सावधानी। पहला पर्व अगर कहा जाए, इसमें खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका मेहनत कश है, लेकिन आलस्य को भी ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन आएगा अच्छी मात्रा में। इस पे अगर कहा जाए रेखा बन रही है, छोटी छोटी सी रेखा, धन आएगा, खर्चा भी होगा, उसमें संदेह नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, पहले पर्व के ऊपर एक यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका का जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित समय चल रहा है। अगर 6-7 महीने में पीछे नहीं किया तो ये साल जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, अगर कहीं थोड़ी भी दिक्कत आती मान लीजिए तो कहीं ना कहीं फिर स्थान का परिवर्तन, वैसा मुश्किल है, प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयास करिए। समय बिल्कुल स्पष्ट साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें बनेंगी या जगह बदली। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश अच्छा है, कम मेहनत ज़्यादा लाभ, कम किसी के लिए करेंगे उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, पिता को थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट देती हैं। इस पर यौनुमा आकृति बन रही है, शारीरिक ऊर्जा के लिए अच्छा है। पहला पर्व छोटा है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, यहाँ से बैलेंस करने की कोशिश, यहाँ से कमी। तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो 80% था वो घट के जो है शारीरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में कमी 40% पे आ गया।
बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी तीसा पर व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए व्यवसाय कर सकता है। व्यवसाय के लिए ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। इस पे अगर कहें दो रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा जातिका के नाम से काम होगा और काम अच्छा भी चलेगा। ये यवनुमा आकृति वो टूटा हुआ यव अगर कहा जाए बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि अपने थोड़ा सा सरल स्वभाव इत्यादि चीज़ों को थोड़ा सा देख दाख के चला करिए। बॉक्स बनने की आकृति मतलब ये आपको जो है सपोर्ट कर रहा आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए धन, ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने वाली, लेकिन ये वैचारिक मतभेद और कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंता को भी ये इंगित करती है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा बुध की तरफ जा रही है, आगे से दो फाड़ में बट रही है। गलत निर्णयों के कारण जो है तनाव हो सकता है या फिर चीज़ें या संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंसी नहीं और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं कि ठीक है आप मैं कर लूँगी, आप बाद में आप कर भी नहीं पाए, उसके बाद चीज़ें खराब हो गई। मैं बाहरी लोगों के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये हो गया काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए सामान्य। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए घुटने से संबंधित दर्द को दिखाता है। ठीक है, कमर से संबंधित दर्द को दिखाता है। आयु के हिसाब से अगर कहा जाए, आयु के अंतराल अगर कहा जाए तो चीज़ें होंगी। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती है। यहाँ पर क्रॉस नुमा आकृति काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। ये क्रॉस अगर कहा जाए हृदय रेखा से मिलके जा रहा है, ऐसे में कहा जाएगा, हालांकि ऐसे लोग बहुत मोटे तो नहीं होते हैं, फिर भी वेट पे हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए। मैं ये बस ज़रूर कहूँगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वस्थ हो कहते नहीं कि जो है बहुत पतले भी नहीं बहुत मोटे भी नहीं वाली स्थिति हाथ दिखा रही है, लेकिन इस समय पे थोड़ा सावधानी। ये रेखा बहुत चौड़ी चौड़ी सी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये घबराहट है, ये कहीं ना कहीं नर्वस कर देती है, घबराहट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी है, बेहद अच्छा है। मस्तिष्क रेखा सीधी होने का मतलब ये हो गया कि अपने आप में राजयोग। एक रेखा ये जा रही है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। यहाँ पर जब देखेंगे भाग्य रेखा, इस रेखा और इस रेखा में एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जहाँ पर भी है वहाँ तो प्रॉपर्टी होगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी घर से दूर भी होती है। ऐसे लोगों की कम से कम 3 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, 3 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर ये देखा जाए ये माता के लिए कष्टकारी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। माता के लिए माता के सुखों में कमी करता है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पे कई रेखाएं निकल रही हैं, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस को दिखाती है। यहाँ से ये ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया, ये भी कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर रेखा अगर कहा जाए तो पति अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए कर्ज इत्यादि चीज़ें चढ़ता है, इनके कारण थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतर जाता, उसमें संदेह नहीं है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिलके जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित होती होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों का मिलना कहीं ना कहीं आध्यात्म से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। यहाँ पर ये रेखा लहरा रही है थोड़ा, लेकिन भाग्य के लिए अगर कहा जाए ओवरऑल उंगलियों की स्थिति देखी जाए, अंगूठे की स्थिति अगर देखी जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका भाग्य की बेहद धनी है और जातिका कहीं ना कहीं जो है धन इत्यादि चीज़ें इसके नाम से भी किया जा सकता है काम, मतलब इनके नाम से आप काम भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो राहु की रेखाएं हैं, ये खराब कहलाएगी और ये कहीं ना कहीं जो है पितृदोष का निर्माण भी कर रही हैं, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती हैं। ये सब रेखाएं सही स्वास्थ्य के लिए खराब कहलाती हैं, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 अभी का पीरियड भी ठीक है, साल 2025, 26, 27 ये सारे पीरियड आपके लिए ठीक कहलाएंगे। ये पीरियड माता जी आपके जो है मदर के लिए उनके संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। धन के दृष्टिकोण से ठीक है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। अगले कम से कम अगर मैं कहूँ तो
2034-35 तक का पीरियड आपके लिए अच्छा है। अगले 10 साल का पीरियड आपके लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसमें भी मुझसे आप पूछेंगे कि उसमें टॉप का पीरियड कौन सा रहेगा, तो मैं ये कहूँगा कि साल 2028, 29, 30 आपके लिए बेहद अच्छा है। इस समय पे 28, 29, 30 कम से कम 2 प्रॉपर्टी आप लेंगे, और वो 2 प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि कम पैसे में मिल गई या फिर प्रॉपर्टी का रेट अचानक बढ़ गया, ठीक है, सूट तो करेगी ही करेगी, ये तय है। वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों का है, वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए इन सभी चीज़ों को दिखाता है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए, एक चीज़ मैं वहाँ पर मिस कर गया था, मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी का योग चल रहा है। अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं लेता है तो कोई ना कोई वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों में जाएगा, वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति जाएगा। रही शिक्षा वाली बात, देखिए शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें सामान्य है, कर सकती है। मुख्यतः अगर कहा जाए 2025 से पढ़ाई जो है बेहतर है, अच्छी है। अभी भी अगर करना चाहें तो अच्छा है। 2023 से समय स्टार्ट हुआ पढ़ाई से संबंधित चीज़ों के लिए। रही मैरिज वाली बात, तो आपसी थोड़ा सा देख दाख के चलिए, बाकी कहीं कोई चिंता डर या ऐसी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपस में तालमेल बना के चलिए। धन की बात करें, काम की बात करें, वो सब अच्छा है, भाग्य अच्छा है, और भाग्य के सहारे ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। इस उंगली में एक पन्ना जरूर डाल लीजिएगा, लगभग 5 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा, एक बात। दूसरा काम आपको जो है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार रोज करना है, बस, और कुछ मत करिए। यही 2 उपाय करिए, बहुत बाकी आप जो कर रही हैं वो करते रहिए, बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है। जैसे पीछे अगर कहा जाए 2021-22 अगर कहा जाए तो मन बड़ा खराब, 2023 से कहीं ना कहीं मन जो है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रखिए। धन तो आ रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रखिए, और थोड़ा सा योगा अगर हो पाए तो योगा जरूर करा करिए, योगा अच्छा रहेगा। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।